रात के सन्नाटे में दिल को दहला देने वाली साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा खेल जहां प्यार, धोखा और खून की स्याही से लिखा गया एक खौफनाक अध्याय। मेरठ की इस कहानी में हर कदम पर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। 4 मार्च की रात एक घर में हलचल थी, लेकिन वो किसी खुशी की नहीं बल्कि मौत की आहट थी। सौरभ राजपूत, एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है, मुस्कान। वो नाम जो कभी मोहब्बत की पहचान था, अब वो विश्वासघात और बेरहमी की मिसाल बनने वाला था। उस रात खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया। सौरभ बेसुध पड़ा था और तभी दाखिल हुआ उसकी मौत का दूसरा किरदार, साहिल। वो शख्स जिससे मुस्कान ने अपने ख्वाब जोड़े थे, लेकिन ख्वाबों की बुनियाद इंसानी लाश पर टिकी थी। पहले चाकू से सीने पर वार किया गया, फिर गला रेत दिया गया, लेकिन इतना भयानक कत्ल करने के बाद भी इन दरिंदों को चैन नहीं आया। शव को ठिकाने लगाने की एक और साजिश रची गई। हाथ काट दिए गए, ड्रम में भरकर उसे सीमेंट और रेत से पैक कर दिया गया और फिर मौत की इस निशानी को कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद दोनों बेफिक्र होकर शिमला घूमने चले गए। लेकिन कहते हैं हर गुनाह के पीछे छूट जाता है एक सुराग। सौरभ के भाई बबलू की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत इस काले रहस्य का पर्दाफाश होने लगा। 17 मार्च की रात जब ये कातिल मेरठ लौटे तब तक कानून का शिकंजा कस चुका था। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो इनकी बेफिक्र हंसी दहशत में तब्दील हो गई। उनकी जुबान कांपने लगी और आखिरकार दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद ड्रम खोला गया और सौरभ की दर्दनाक हत्या की वो कड़वी सच्चाई सामने आई जिसे छिपाने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। अब मुस्कान जेल की 4 दीवारी में है, लेकिन पहली रात से ही उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगी। वो सो नहीं पा रही थी। उसका अपराध अब उसे कचोटने लगा था, या शायद वो डर रही थी अपने ही अंजाम से। मगर सवाल ये है, क्या ये पछतावा सच में था या फिर उस सजा का डर जो अब उसके सिर पर मंडरा रही है। मेरठ का ये खौफनाक हत्याकांड एक ऐसी मिसाल बन चुका है जहां प्यार के नाम पर रिश्तों की बर्बादी की इबारत लिखी गई। कौन था असली गुनहगार, मुस्कान, साहिल या वो अंधी मोहब्बत जिसने एक मासूम की जान ले ली। आपको बता दूं कि अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान की जेल में पहली रात बेचैनी और पछतावे में बीती। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद उसे और उसके प्रेमी साहिल को न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया गया। जेल में मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई और उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा है कि मुस्कान ने जेल अधिकारियों से कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। आरोपी मुस्कान को जेल में महिलाओं के बैरक में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक में। जब उसे पता चला कि उसे साहिल से अलग रखा जाएगा तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया। वो चाहती थी कि साहिल उसके करीब रहे, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा संभव नहीं था। रात भर वो बैरक में करवटें बदलती रही, कभी टहलती तो कभी उठकर बैठ जाती। उसकी बेचैनी और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आपको बता दें कि बुधवार की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर वकीलों की भीड़ ने मुस्कान और साहिल की पिटाई कर दी थी। साहिल के बाल खींचे गए और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों को भीड़ से बचाकर कोर्ट रूम तक पहुंचाया। इस घटना ने मुस्कान की दहशत और बढ़ा दी है। पेशी के दौरान जब मीडिया ने उससे पूछा कि उसकी मांग में भरा सिंदूर किस नाम का है तो उसने पहले घूरा, फिर नजरें झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। वैसे मेरठ के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में 4 मार्च की रात इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत फिलहाल लंदन में एक बेकरी में काम करता था और कई महीनों के बाद भारत आया था। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसकी प्रेमी साहिल की साजिश का शिकार बन गया। मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए थे। दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लाए। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया गया और उसे कमरे में रख दिया। हत्या के बाद बेफिक्र आरोपी शिमला घूमने चले गए।
और 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे तब तक पुलिस जांच में तेजी ला चुकी थी। सौरभ के भाई बबलू ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है और उसे शक है कि उसकी हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर दोनों ने अपना गुनाह